आप सभी का आपके अपने स्कूल श्री राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदसौर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर खूब खूब बधाइयाँ। और अपन पढ़ रहे हैं आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति सर्वसमीका, चैप्टर नंबर 7, जिसमें अपने प्रीवियस 4 वीडियो में हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में डिस्कस किया। आज इस चैप्टर की अंतिम विदाई करेंगे, क्योंकि अब अपने पास कुछ एक एग्जाम्पल हैं जिनको सॉल्व करना है। देन उसके बाद फिर अगले वीडियो से नया चैप्टर लेकर आपके सामने आएंगे। नया चैप्टर भी बहुत बढ़िया होगा, जिसको अपन घर बैठे बैठे आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी बोर्ड की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, आपका सामने रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको अपन इस माध्यम से भी बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं, तो वही चैप्टर अपन कवर करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आगे। पहले तो मैं थोड़ा और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो की जानकारी आपको दे दूं। वहाँ पर हमने क्या सीखा था पूर्व कोणों के बारे में। तो साइन 90 माइनस थीटा को पढ़ा था हमने कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ फिर ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है और साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये सभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पूर्व कोण ऐसे तो कोई भी दो कोण जिनका योग कितना बन जाए 90 डिग्री और 90 डिग्री है, तो उसके लिए अपन इस टाइप से काम व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं कि कौन सा किस में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अब अपन देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर जो अपनी प्रश्नावली एक्सरसाइज बुक्स की है 7.2, और 7.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक डिस्कस कर दिए थे। उसमें कुछ एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में थे और सभी के प्रश्न हो गए, क्योंकि कोई मेरे पास उनके डाउट्स नहीं आए, इसका मतलब हो चुके होंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन अलग वैरायटी का है, तो इसको देख लेते हैं। यदि लिखा हुआ है आपके पास साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है, ठीक है। ये आपको एडिशनल जानकारी इसलिए दे रहा है क्योंकि अपने जो सिलेबस में वो न्यून कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात है, 90 डिग्री से बड़े वाले कोण अपन को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैं 2 तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको जो भी मेथड उचित लगे उसी को फॉलो करना। मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट तो बहुत हार्ड बनाऊंगा, मेथड नंबर सेकंड बहुत इजी बनाऊंगा, ठीक है। हार्ड का मतलब ये नहीं है कि हमारी जानकारी से परे हो, हमने सीखा उसी का प्रयोग करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या मेरे पास प्रश्न लिखा हुआ है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। क्लियर। साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। अब मुझे इतना तो समझ में आता कि इधर साइन लिखा हुआ है, इधर कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ या तो साइन होते हैं या दोनों तरफ कॉस होते, तो मैं एक दूसरे को समझ पाता, दोनों के कोणों की तुलना कर पाता, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हमारे दिमाग में आएगा कि साइन को मैं कॉस के रूप में बदल सकता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा ले आओ और कॉस थीटा बन जाएगा, इधर भी कॉस हो जाएगा, इधर भी कॉस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा ही मैं करता हूँ। क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा साइन, ठीक है। अब साइन 3 थीटा कैसे आया होगा तो समझने की कोशिश करना। ये आया होगा 90 माइनस 3 थीटा से। मैंने केवल 3 थीटा की जगह ये लिखा है कि अब जैसे इसको कोष्टक को खोलोगे 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा बन जाएगा बराबर कॉस थीटा माइनस 6। अब हो सकता है किसी भाई साहब को ये स्टेप समझ में ना आया हो, तो वो एक अगला स्टेप है उस पर सीधा आ सकते हैं। ऐसा दिमाग में उल्टा विचार ला सकते हैं कि साइन 3 थीटा कैसे बनता होगा। साइन
साइन 3 थीटा कैसे बनता होगा, तो वो बनेगा कॉस की मदद से। तो वो कॉस और कॉस में भी कैसा रहा होगा, तो वो 90 में से कुछ घटा होगा, कुछ क्या घटा होगा 3 थीटा। तो साइन कॉस 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस 6 है। या फिर मैं इसकी मदद से समझूं, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस ये पूरा थीटा है, ठीक है, 90 माइनस कुछ कौन है, तो साइन 90 में से कुछ घटता है तो वो कॉस में कुछ आता है, और कुछ क्या है 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर। अब इधर भी कॉस बन गया, इधर भी कॉस बन गया। अब यदि आपको ये स्टेप समझ में ना आए तो डायरेक्ट इसको कैसे लिखना है, साइन किस से आता है, कॉस से। कैसे आता है, 90 में से घट के आता है। क्लियर। अब अपन क्या लिखेंगे, दोनों तरफ त्रिकोणमिति अनुपात समान है, त्रिकोणमिति अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ कॉस कॉस बन गया तो कोणों की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इक्वल तभी बन सकते हैं जब इसका एंगल और इसका एंगल इक्वल हो। तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। थीटा वालों को एक तरफ ले आओ तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 4 थीटा बन जाएगा, और ये उधर बन जाएगा तो माइनस का ये 90 माइनस का तो माइनस का 96 बन जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 थीटा बराबर 96, तो थीटा बराबर 96 अपन 4, तो ये आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 4 24। तो थीटा की मेथड नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका मेथड नंबर सेकंड। और मेथड नंबर सेकंड में अपने पास प्रश्न तो ये लिखा हुआ, मैं वापस लिखता हूँ, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6। क्लियर। अब इधर साइन एंड इधर कोस है, एक दूसरे के पूर्व कोण है। बात समझ पा रहे हो, साइन और कोस एक दूसरे के पूर्व कोणों से बनते नहीं बनते। 90 माइनस थीटा करूंगा तो कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल कब बन सकते हैं, साइन और कोस आपस में इक्वल कब बन सकते हैं, बराबर कब बन सकते हैं। देखो साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर होता है, साइन 45 का मान कोस 45 के बराबर हो सकता है। ये कब बराबर हो रहे हैं, जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। क्लियर। तो अपन कहेंगे ये दोनों बराबर कब बन सकते हैं, जब इसका कोण और इसका कोण का योग कितना हो 90 डिग्री। अपन क्या लिखेंगे, एक बात लिखनी है आपको, ये तभी संभव है जब इनके कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बोलो तो 3 थीटा और थीटा माइनस 6 का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अरे इसका कोण कितना 3 थीटा, जो बगल में लिखा होता है वो पूरा का पूरा कोण। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, थीटा माइनस 6 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना 90, दोनों को सिंपली जोड़ दिया, यहाँ लिखा हुआ है और इसका यहाँ लिखा हुआ है। तो बोलो ये 4 थीटा, ये उधर जाएगा तो थीटा बराबर 24। ये अपना मेथड नंबर सेकंड था। तो मेथड नंबर सेकंड तो बहुत इजी मैंने बोला था, लेकिन अपन की अप्रोच रखनी है कि मेथड नंबर फर्स्ट से करें। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड तो बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा हुआ है सेक 5 थीटा जैसा का जैसा प्रश्न है पहले वाले प्रश्न की तरह, बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। और फिर प्रश्न में आगे क्या लिखा हुआ है कि 5 थीटा और थीटा माइनस 36 कैसे है, न्यून कौन है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो फटाक से देख लेता हूं पहले तुम्हें क्या करेंगे। मेथड नंबर फर्स्ट, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। ठीक है, अब देखो एक तरफ तो 5 थीटा लिखा हुआ, एक तरफ थीटा माइनस 36 है, यहाँ पर दो पद लिखे हुए और यहाँ पर एक ही पद है। तो एक पद को चेंज करना थोड़ा इजी बनेगा, तो मैं इसी को चेंज करूंगा, सेक को किस में चेंज करूंगा, कोसेक में। और कैसे चेंज होता है, तो ऐसे दिमाग में रख लो कि कोसेक को यदि 90 में से ऐसा कुछ रहा होगा तभी तो सेक बना होगा। ऐसा उल्टा संबंध दिमाग में रखोगे, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। ठीक है, और इधर तो सेम टू सेम ही कोसेक थीटा माइनस 36। अब मैं दिमाग में ये भी है, लेकिन कई लोगों को बढ़िया समझ में आता है, उसके लिए 20 वाला स्टेप क्या बन जाएगा, सेक का सेक लिखेंगे और 5 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस 5 थीटा। ठीक है, केवल मैंने 5 थीटा की जगह इतना लिखा है, 90 में से 90 घट जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5 थीटा, और बराबर में क्या है कोसेक थीटा माइनस 36। अब दोनों तरफ त्रिकोणमिति अनुपात समान है। ठीक है, वो लाइन लिख लेंगे कि दोनों तरफ
त्रिकोणमिति अनुपात, दोनों तरफ त्रिकोणमिति अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर, अब बोलिए कोण क्या है इधर, इधर तो 90 माइनस 5 थीटा है, उधर है थीटा माइनस 36, ठीक है। तो दोनों को एक तरफ ले आओ, थीटा को एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 6 थीटा, और ये 90 और 36 उधर बनेंगे तो 126 बनेंगे, थीटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो थीटा बराबर 126/6, तो ये आंसर आएगा 21। क्लियर। दूसरा मेथड इसमें यदि मैं प्रयुक्त करूँ, मेथड नंबर सेकंड, प्रश्न अपना यही है, सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36। तो क्या करेंगे, ये तभी संभव है जब इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि अपन जानते हैं सेक और कोसेक एक दूसरे के पूर्व कोणों पर आधारित हैं। 90 में से थीटा घटाएंगे तो कोसेक सेक में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा माइनस 36। इन दोनों के कोणों का योग किसके बराबर देख लो, 90 के बराबर, तो 6 थीटा बराबर 36 उधर जाएगा तो 126, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 21। तो ये भी अपना आंसर इससे मिल सकता है, लेकिन करना है इसी अप्रोच से। यदि बड़े मार्क्स में आए, छोटे मार्क्स में आए तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 मैं एक बार लिख लेता हूं प्रश्न। यदि ABC किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ठीक है, इंटीरियर एंगल आपको दे रखे हैं, तो सिद्ध कीजिए tan B + C/2 बराबर cot A/2, ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो इस में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो अपन जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन लिखेंगे A + B + C बराबर कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ B + C इधर लिखा हुआ उधर A है, तो अपन को B + C इधर रखना है। जैसा ये नकल कह रहा है उसी टाइप की अपन नकल करनी है। B + C/2 इधर लिखा हुआ A/2, तो B + C लिखा हुआ है तो अपन इधर B + C रखेंगे। इधर A + C होता तो A + C, B को उधर भगाते हैं। जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसी टाइप का पक्षांतरण करना है। तो B + C को तो मैं यहाँ रखता हूँ और A को उधर भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे इसके बट्टे में 2 है, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। इसमें भी भाग दे दिया, 180 - A/2। तो देख लो B + C/2, 180 में 2 का भाग दिया तो 90 आ गया, और A में भाग दिया तो A/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इधर tan और इधर cot है, तो इधर तो tan इसकी जस्ट बगल में, लेकिन इधर 90 माइनस तो लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ tan थीटा का मान ले लेता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दोनों तरफ टेंजेंट लेने पर, ठीक है। tan के फुल फॉर्म क्या होगी, टेंजेंट लेने पर, तो टेंजेंट का मतलब tan ले लो, तो tan B + C/2, और इधर भी tan ले लो, दोनों तरफ समान लेना पड़ेगा। तो tan 90 - A/2। अब मुझे बताओ tan 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा cot थीटा होता है। तो ये तो सेम टू सेम tan B + C/2, tan B + C/2 और tan 90 - A/2 cot A/2, ठीक है। तो ये अपनी जानकारी प्रूफ हो जाएगी, देख सकते हैं इति सीधा। अब और क्या इसमें प्रश्न बन सकता है, और क्या बन सकता है, इधर साइन हो सकता है तो इधर cos होगा, इधर tan होगा तो इधर cot, इधर cot होगा तो इधर tan, इधर sec होगा तो cosec, cosec होगा तो इधर sec है। ये रिलेशन आपस में बन सकता है। B + C की बजाय यहाँ A + C भी हो सकता है, या A + B भी हो सकता है। तो वो जैसा पक्षांतरण करना उसी टाइप से करेंगे और ये प्रश्न अपने प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रश्न कोई इतना बड़ा हार्ड नहीं कह सकते। एक प्रश्न और अपने प्रश्नावली का लास्ट रहता है, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें लिखता है ये
यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, और जो ये 2 थीटा और 4 थीटा है ये कैसे एंगल है, न्यून कोण है। क्लियर, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटे। तो हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बड़ी इजीली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें बड़ा काम नहीं है। तो दोनों मेथड से करते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट का प्रयोग करते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाई इधर cos है इधर sin है, या तो दोनों तरफ cos कर दो या दोनों तरफ sin कर दो। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ तो cos का cos लिखूंगा और 2 थीटा को क्या लिखूंगा, 90 माइनस क्या घटाऊं कि 90 माइनस 2 थीटा घटाऊं। आप कहोगे ये बात हमें लिखने थोड़ी आती है इतनी बड़ी। अरे लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी जोड़ भागी करके देखो, 90 से 90 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा बन जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, cos 90 माइनस ये पूरा का पूरा थीटा मान लो। ठीक है, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन, और एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस 2 थीटा बनेगा बराबर sin 4 थीटा। अब मैं क्या लिखूंगा, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर अरे कोण क्या बन जाएंगे मेरे भाई, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। तो सभी को एक तरफ ले आओ, तो ये 4 और 2 कितना बन जाएंगे, 6 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 90/6। तो 90/6 करोगे तो कितना बन जाएगा, 90/6 करोगे तो बन जाएगा, सबसे पहले एक बार भाग जाएगा फिर आ जाएगा 15। तो थीटा बराबर 15 डिग्री अपने पास माना जाएगा। यदि मैं इसी प्रश्न को मेथड नंबर सेकंड से करूं तो सेकंड मेथड तो क्या कहता है कि कोस और इधर साइन है और ये आपस में तभी बराबर बन सकते हैं जब इनके दोनों की कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90/6 कितना बन जाएगा, 15 डिग्री। तो ये तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा समस्या आपके देने वाला प्रश्न नहीं है। क्लियर। अब अपन कुछ विशिष्ट प्रश्न और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं इन चैप्टर पर आधारित। देखिए एक प्रश्न तो ये बनता है, समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है यदि साइन ए बराबर कोस बी तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अपन इसको कैसे करेंगे, ये प्रश्न 1 नंबर का कई बार एग्जाम में आ गया था। तो देखो प्रश्न अपने साइन ए बराबर कोस बी है। क्लियर। अब एक तरफ साइन है एक तरफ कोस है, दोनों को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ या कोस को साइन में चेंज कर सकता हूँ। तो साइन को मैं कोस में बदलता हूँ, तो कैसे बदलेंगे, वही साइन ए की जगह क्या लिखूँ, 90 माइनस ए लिख लो। ठीक है, बराबर कोस बी। अरे बात समझ में आई या नहीं आई, क्या बात समझ में आई कि ए की जगह हमने क्या लिखा, 90 में से 90 घट गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, वो ए बन गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए बराबर क्या है, कोस बी। ठीक है, तो यहाँ पर 90 माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, बी। दोनों तरफ कोणों की तुलना करेंगे तो 90 माइनस ए बराबर बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और देते हैं। यदि साइन थीटा माइनस 10 डिग्री बराबर कोस थीटा माइनस 20 डिग्री, ठीक है तो, और जहाँ पर थीटा माइनस 10 और थीटा माइनस 20 ये न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न जैसे मान लिया, जस्ट इसी टाइप का प्रश्न है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, साइन का तो साइन लिखूँगा, और अब समझने की कोशिश करना, ये लिखूँगा 90 माइनस, ठीक है 90 माइनस क्या घटाएंगे, थीटा माइनस
10। बात समझ में आई? भले बड़ा लिखा है लेकिन बात तो ऐसे लिखेंगे, 90 में से 90 माइनस ये घटाएंगे ताकि ये सेम टू सेम रह जाए, माइनस 90 से 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का ये सेम टू सेम, बराबर क्या, कॉस थीटा माइनस 20। तो ये साइन 90 माइनस ये पूरा थीटा है, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस 90 माइनस ये 90 माइनस, दोबारा लिख लेते हैं, ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा माइनस 10, इधर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 20। नो प्रॉब्लम। तो कॉस 90 माइनस थीटा माइनस 10, तो कॉस, अब इसको चेंज नहीं करना है, वापिस ऐसा ना कर दो कि कौन साइन की तरफ, तो वो प्रश्न बन जाएगा। अब इधर भी कॉस इधर भी कॉस, दोनों तरफ त्रिकोणमिति अनुपात समान है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा माइनस 10 बराबर थीटा माइनस 20। ठीक है, थीटा वालों को एक तरफ, बिना थीटा वालों को दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा और प्लस 10, और ये बन जाएगा थीटा माइनस 20। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या बन जाएगा, थीटा वालों को एक तरफ, अब ये थीटा उधर जाएगा 2 थीटा, 90 प्लस 10 100, और ये इधर आएगा तो 120, तो 2 थीटा बराबर 120, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इसी का मेथड नंबर यदि मैं सेकंड अपनाऊं तो वो तो सिंपल है। मेथड नंबर सेकंड क्या बन जाएगा, इन दोनों कोणों का योग कितना कर दो, 90 डिग्री। कौन कौन से, थीटा माइनस 10 प्लस थीटा माइनस 20 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा और थीटा, 2 थीटा माइनस 30 बराबर 90, तो 2 थीटा बराबर 90 प्लस 30 120, थीटा बराबर 120 बटा 2 यानी कि 60 डिग्री। तो ये भी आंसर अपना आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये इस टाइप के प्रश्न आपके दिमाग में अब फिट हो चुके होंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रश्न मैं इसके जैसा आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, उस प्रश्नों को आप मुझे सॉल्व करके बताना। क्या होमवर्क में प्रश्न आपके सामने, यदि tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा प्लस 25 डिग्री है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको देते हैं, tan थीटा को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। tan थीटा को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, इस प्रश्न को सॉल्व करना। क्लियर। और भी अपन जानकारी देखते हैं। चलिए एक अपन एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी प्रश्नावली का एग्जाम्पल है और बढ़िया एग्जाम्पल है, उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा गुणा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x क्या आएगा, ये चीज़ हमें वापस फाइंड करनी है, तो x क्या आएगा उस चीज़ को अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो अपन जो भी पूर्व कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात जानते हैं उसी का प्रयोग करेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बनेगा, प्लस एक्स कॉस थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बनेगा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनेगा। बराबर, जितनी अपने पास जानकारी थी उसी का प्रयोग किया। अब अपन और क्या कर सकते हैं उस चीज़ को देखते हैं। एक्स वालों को एक तरफ रखते हैं, एक्स गुणा कॉस थीटा, और टेन की जगह मैंने क्या लिख लिया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये बन गया एक्स गुणा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, माइनस सेक थीटा की जगह 1 बटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा एक्स साइन थीटा, और इसका लसब आप ले लोगे तो लसब कितना आ जाएगा कॉस थीटा, और इसके बटे में तो क्या सिंपली 1 है, 1 का भाग कॉस थीटा में कॉस थीटा बार, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, ये लिखा हुआ एक्स साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने यदि एक सरल समीकरण पढ़ी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ी, क्या बहुत बार पढ़ ली। तो यहाँ पर ये देखो कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो लिखा हुआ है
कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये इधर आएगा, ये इधर आ रहा है, देख यहाँ से समझ पा रहे हो, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर आ रहा है तो -1 बन जाएगा, तो ये उधर जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये किसका बनेगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। तो x बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में भी साइन थीटा आएगा, कोस थीटा भी आएगा। तो x बराबर एक साइन से एक साइन कैंसिल, आंसर आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि x बराबर माइनस का टेन थीटा। तो ये भी एक प्रश्न एग्जाम्पल्स था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, उसको हमने प्रूव कर दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो आपका प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 30। चलिए एक और क्वेश्चन अपने पास है 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 30, बढ़िया प्रश्न है इसलिए इसको भी ले लेते हैं। अपने पास प्रश्न सीधा सीधा क्या लिखा हुआ कि cos a अपॉन cos b बराबर m, और इधर n की वैल्यू दे दी है, तो आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान पुटअप करना है, cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करना ताकि आपको n स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि m का मान मुझे क्या दे रखा है, तो वो है cos a अपॉन cos b। तो m स्क्वायर कितना होगा, m स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। तथा n का मान अपने पास दे रखा है cos a अपॉन साइन बी, cos a अपॉन साइन बी। तो n स्क्वायर कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करते हैं कि LHS में मान ये रख लेते हैं, LHS में m स्क्वायर और n स्क्वायर के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर, तो LHS क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई है। तो m स्क्वायर की जगह क्या मान रखेंगे, वो रखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस n स्क्वायर का मान cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b गुणा cos स्क्वायर बी। क्या ले लेंगे, लसब ले लेंगे, लसब क्या बनेगा cos स्क्वायर बी गुणा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, cos स्क्वायर बी गुणा साइन स्क्वायर बी। बोलो cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर बी का गुणा किससे होगा, cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, अब बन जाएगा cos स्क्वायर ए गुणा cos स्क्वायर बी, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर b से मल्टीप्लाई करें। अब बहुत इजी काम है, इधर भी cos स्क्वायर a कॉमन है, इधर भी cos स्क्वायर a, मतलब दोनों पद में कॉमन कौन आ जाएगा, cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन गया साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, और बटे में cos स्क्वायर b गुणा साइन स्क्वायर b गुणा cos स्क्वायर बी। अब cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी भी कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी की तो वैल्यू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम बनेगा, और ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये किसका मान है, n स्क्वायर का मान है, तो बराबर लिख लिया n स्क्वायर, जो कि अपने क्या है राइट हैंड साइड। ये बात क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने एक्सरसाइज 37 हमने अभी तक 10वीं कक्षा में चैप्टर नंबर 6 और 7 कवर किया है, और अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 उसको पहले कवर करेंगे, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।